रात के 11:47 थे जब अर्जुन की बाइक अचानक रुक गई। पेट्रोल खत्म हो गया था। वो बांसीपुर जाने वाली सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था। अपने दोस्त रवि के गांव अभी भी कई किलोमीटर दूर था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रात के इस वक्त सामान्य नहीं लगती थी। दूर एक छोटी पहाड़ी के नीचे एक पुराना घर दिखाई दे रहा था जिसमें मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। वो अपनी बाइक को सड़क किनारे छोड़कर उस घर की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वो नजदीक आता गया उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, आ जाओ बेटा, देर हो गई तुम्हें। अर्जुन को अजीब लगा। उसने तो अभी तक दरवाजा भी खटखटाया नहीं था। कैसे पता चला कि वो बाहर खड़ा है? दरवाजा खुला तो एक बूढ़ी दादी खड़ी थी, मानो वो अर्जुन का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अंदर आ जा, उसने कहा, तुम पहले भी आ चुके हो। अर्जुन ने कहा कि वो पहली बार आया है, लेकिन दादी मुस्कुराई। सब पहली बार ही कहते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। घर के अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। कमरे में एक बासी गंध थी, जैसे कि यहाँ बहुत दिनों से कोई सफाई नहीं हुई हो। अर्जुन ने गौर से देखा तो पाया कि हर तस्वीर में लोगों के चेहरे खुरच दिए गए थे। कुछ तस्वीरें काफी पुरानी लगती थीं, कुछ थोड़ी नई। जब उसने दादी से पूछा तो वो बोली, जो रुके थे तुम्हारी तरह। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रात भर रुकने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। रात के 2:13 पर अर्जुन को अपना नाम सुनाई दिया। कोई धीरे से उसका नाम ले रहा था, बिल्कुल उसके कान के पास से। आवाज इतनी साफ थी कि लगता था कोई बगल में खड़ा होकर बोल रहा हो। वो उठकर खिड़की के पास गया तो देखा कि बाहर से कांच पर कुछ लिखा था, मत रुको। अक्षर उल्टे थे, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह चेतावनी किसने लिखी थी और क्यों? अचानक खिड़की पर एक हाथ दिखाई दिया, पतली उंगलियां जो धीरे धीरे कांच पर फिसल रही थीं। अर्जुन डर गया और दादी के पास भागा। दादी ने धीरे से कहा, आवाज मत दो, वो सुन लेगी। फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। अर्जुन की सांस फूलने लगी। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। दादी ने बताया कि इस पहाड़ी पर पहले एक लड़की रहती थी। लोग उसे डायन बोलते थे। गांव वालों ने उसका घर जला दिया। वो जलते हुए चीख रही थी, पर किसी ने मदद नहीं की। उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। वो मर गई, पर गई नहीं। उसकी आत्मा यहीं फंस गई। वो हर साल किसी को बुलाती है, रात को, अकेले, रोड पे भटकने वालों को। दादी की आवाज में एक अजीब सी सैडनेस थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म होना कोई इत्तेफाक नहीं था। तुम्हें लगा तुम खुद आए? दादी ने पूछा। नहीं बेटा, तुम्हें बुलाया गया है। तभी अर्जुन के फोन में मैसेज आया। उसकी बहन का था, भाई तुम वापस उस घर गए हो? अर्जुन हैरान रह गया। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं था, बैटरी भी सिर्फ 1% पर थी। फिर ये मैसेज कैसे आया? उसकी बहन को कैसे पता कि वो यहाँ है? अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, मुझे ठंड लग रही है। ये आवाज बिल्कुल उसकी बहन जैसी थी। अर्जुन ने देखा कि दादी के पीछे एक लंबे बालों वाली परछाई खड़ी थी जो दादी की नहीं थी। परछाई हिल रही थी जैसे कोई सांस ले रहा हो। अर्जुन भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोलते ही बाहर का नजारा बदल गया था। वही सड़क, वही पहाड़ी, लेकिन कुछ अलग था। सब कुछ धुंधला और डिस्टॉर्टेड लग रहा था। वो फिर से अंदर आ गया। तभी वो आकृति सामने आई, एक जली हुई लड़की जिसके बाल लंबे और आंखें लाल थीं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। सुबह तक रुक जाओ, फिर तुम भी तस्वीर बन जाओगे, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। फिर उसने अर्जुन को सच्चाई बताई। तुम पहले भी आए थे, 5 साल पहले, एक्सीडेंट में मरे थे, याद है? उसी मोड़ पर जहां तुम्हारी बाइक रुकी थी। अर्जुन ने दीवार पर देखा तो एक तस्वीर में उसका अपना चेहरा था जो खुरचा हुआ था। वो समझ गया कि वो पहले से ही इस घर का हिस्सा था। वो जिंदा नहीं था, वो भी उन्हीं में से एक था जो यहाँ फंस गए थे। अगली सुबह गांव वालों को सड़क पर सिर्फ एक पुराना बाइक का ढांचा मिला जो 5 साल से वहीं पड़ा था। उन्होंने बताया कि वो घर तो 20 साल पहले जल गया था, लेकिन पहाड़ी पर अब एक नई परछाई दिखाई दे रही थी जो अर्जुन की थी। वो भी अब उस डायन के साथ नए मुसाफिरों का इंतजार